समांथा रुद्र प्रभु जो साउथ इंडिया की फेमस एक्ट्रेस है, उसे मायोसाइटिस डायग्नोस हुआ है। एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग इस बीमारी को जानने में इंटरेस्टेड होंगे। तो आज इस वीडियो में हम मायोसाइटिस के बारे में जानेंगे, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं और उसका क्या इलाज होता है। मायोसाइटिस, जैसा ये खुद अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है, मायो मतलब मसल और साइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, मतलब इसमें मसल्स में इन्फ्लेमेशन होना चालू हो जाता है क्योंकि हमारे शरीर की जो गतिरोधक क्षमता होती है, जो इम्यून सिस्टम होता है, वो खुद हमारे शरीर के अगेंस्ट ही काम करने लग जाता है। इसके कई कारण होते हैं जो हम इस वीडियो के आगे समझेंगे कि इस डिजीज़ का कारण क्या होता है, ये होता क्यों है। उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। जैसे मैंने पहले कहा कि ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, मतलब इसमें हमारे सेल का इम्यून सिस्टम खुद हमारे बॉडी के ऊपर ही अटैक करने लग जाता है, जिससे इसके सिम्टम्स आने लगते हैं। कई लोगों में मायोसाइटिस किसी इन्फेक्शन के बाद भी हो जाता है, जिसमें कि सबसे कॉमन होता है वायरल इन्फेक्शन। वायरस और बैक्टीरियाज हमारे सेल के अंदर चले जाते हैं और उन पे अटैक करते हैं। कई बार चोट लगने की वजह से या विगरस एक्सरसाइज करने से, जिससे हमारे मसल में स्वेलिंग आए, मायोसाइटिस को ट्रिगर करता है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ भी होती हैं जिसको लेने से हमारे बॉडी में मायोसाइटिस होने का खतरा बढ़ जाता है। अब देखते हैं कि मायोसाइटिस के क्या क्या कॉमन सिम्टम्स होते हैं, या क्या आपके अंदर ऐसे सिम्टम्स आते हैं जिसकी वजह से हमें ये पता चल सकता है कि हमें मायोसाइटिस है। तो सबसे पहला होता है थकावट रहना। छोटा सा भी अगर आप काम करेंगे तो आपको अगर उससे थकावट लगती है, वीकनेस लगता है, इसका मतलब आपका मसल्स वीक हो रहा है। दूसरा होता है मसल्स में रैशेस होना और स्वेलिंग आ जाना, और हमेशा मसल्स में पेन रहना। इसके अलावा अगर हमारे बॉडी के इंटरनल मसल्स, मतलब अंदरूनी मसल्स अफेक्ट हो रहे हैं तो हमें सांस लेने तक में दिक्कत हो सकती है, अगर हमारे छाती के मसल्स अफेक्ट हो रहे हैं। इसके साथ साथ हमें खाना खाने में भी दिक्कत हो सकता है। जब हमें खाना निगलने में दिक्कत हो या पानी पीने में दिक्कत हो, उसे हम डिस्फेजिया बोलते हैं। मतलब हम कुछ भी निगल रहे हैं तो हमें पेन का सेंसेशन होता है। इसके अलावा दूसरे सिम्टम्स होते हैं हमें सर्दी जुकाम रहना, हमेशा बीमार जैसा फील करना, और अगर हमें ऐसा कोई भी सिम्टम्स लगता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाकर ब्लड टेस्ट हमें करा लेना चाहिए, जिससे काफ़ी कुछ हमें पता चल जाता है। इसके अलावा हम अपने मसल्स का मायोग्राफ भी करा सकते हैं। ये एक तरह की तकनीक होती है जिसमें हम मसल्स से रिलेटेड एक्टिविटी के बारे में जान सकते हैं कि हमारे मसल्स में कितनी जान है। इसके साथ साथ मसल्स के वीकनेस को जानने के लिए हम MRI भी करा सकते हैं। साथ में हमारे नर्व्स में कोई दिक्कत तो नहीं है, नस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो भी करा सकते हैं। एंड फाइनली ये सारी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशंस के बाद हम बायोप्सी के लिए जा सकते हैं, जिसमें कि एक्चुअली हमें क्लियरली पता चल जाता है कि हमारे सेल में इन्फ्लेमेशन है या नहीं है। अभी के लिए मायोसाइटिस का कोई इलाज तो नहीं है, बट हम इस डिजीज़ को मैनेज भले ही कर सकते हैं, जिससे कि हमारे मसल का वीकनेस ज़्यादा ना बढ़े। कई बार ये रेस्ट और एक्सरसाइज से ठीक हो जाता है, बट कभी कभी हमें स्टेरॉयड और अदर मेडिकेशंस भी देने पड़ जाते हैं। एक बार ये डिजीज़ रिजॉल्व हो जाए, फिर हम डाइट, रेस्ट और एक्सरसाइज इन सब की मदद से एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।